भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मिथिला उनका ससुराल है। माता जानकी की जो जन्मभूमि है वो सीतामढ़ी है। और यह जो ट्रेन है अमृत भारत, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, यह ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलकर अयोध्या होते हुए, श्री राम जन्मभूमि से अयोध्या होते हुए नॉन एसी ट्रेन है। और यह जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो भारतीय बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे सराबोर कर देता है, इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी, हम हैं अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आए, वो ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा जब यहाँ पर जबरदस्त लाइटिंग होती है, तो इस स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अगर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के मन में है। जिस तरीके से लेकिन समाज जीवन और मृत्यु से हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भारत के भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है दिनों से आप उस अयोध्या की परम पावन धरती पर निवास कर रहे हैं, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन आपका भाग्य अद्भुत है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तर की आपको रेलवे स्टेशंस, विश्व स्तर के आपको इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा उसका निर्माण और सड़कों का निर्माण, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और साथ ही साथ वाटरवेज, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अयोध्या और उस संदेश को जहां पर कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, यानी कि मनुष्य ही नहीं जिनमें जीव है ये भी सद्भाव के साथ जीवन जिए और आगे बढ़े, इस बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और आशुतोष शुक्ल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस भव्य और दिव्य यात्रा के गवाह ये तीनों ही संवाददाता इस वक्त अयोध्या की धरती पर खुद मौजूद, और जिस तरह से हम ये लगातार कह रहे हैं कि आपका बहुत पुण्य होना चाहिए अयोध्या की धरती पर कदम भी रखने के लिए, माँ सरयू के दर्शन करने के लिए, इन संतों के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज एक विकास की यात्रा लोग इस वक्त धर्मपथ से होते हुए रामपथ के जरिए प्रधानमंत्री को स्वयं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। कुछ पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी,